ओम शांति। ओम शांति। शाम के अव्यक्त मुरली क्लब में अभी साकार मुरली का चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज का वरदान क्या है, कोई बोल सकता है? ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आप शेयर कर सकते हैं। वरदान में बाबा ने बोला, चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मणि बाबा। ओम शांति। ओम शांति। तो संतुष्टता के बारे में बाबा ने क्या कहा है कि कौन से प्रकार की संतुष्टता होनी चाहिए। सभी जन एक एक पॉइंट शेयर करें ताकि जब भी हम कोई बात रिवाइज करते हैं तो वो हमारे बुद्धि में, आत्मा में फिक्स हो जाती है। तो हमें जब रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करने से वो बात पक्की होती है, रियलाइज भी होता है। तो सभी जन एक एक पॉइंट साकार मुरली से शेयर कर सकते हैं या दूसरा कोई चिंतन है वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा संतुष्ट मणि के बारे में बताए हैं कि जो स्वयं से, सेवा से और सर्वों से संतुष्ट हो। कोई भी परिस्थिति जिसका मैंने स्थिति गड़बड़ नहीं होता है, वैसे आत्मा ही संतुष्ट मणि। ओम शांति। आज बाबा ने क्रोध के ऊपर विशेष अटेंशन खिंचवाया है। तो क्रोध के बारे में किसी का कुछ अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं कि आपने क्रोध को कैसे जीता। अभी इतने दिन से हम अभ्यास कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो वो भी अनुभव आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने आज स्ट्रिक्ट कहा है कि जो क्रोध करता है वो ब्राह्मण ही नहीं है। तो ब्राह्मण की डेफिनेशन तो बाबा ने दी है, लेकिन लौकिक में भी ऐसे कहा जाता है कि ब्राह्मण माना जो ब्रह्म में उसको लीन रहता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। लेकिन बाबा ने तो अलग डेफिनेशन दी है, क्योंकि जो भी उस उच्च स्थिति में स्थित रहता है वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकता। तो इस भावार्थ से वो ब्राह्मण ही नहीं जो क्रोध करता है। तो आप भी आपका अनुभव शेयर कर सकते हैं कि कैसे आपने क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त की, जिससे सभी जन लाभान्वित हो सकते हैं। ओम शांति। या अन्य पॉइंट भी आपको शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, शेयर कर सकते हैं आप। मैं बाप का फरमान की बात बोल रही हूँ। बाप ने जो बोला है ना, यज्ञ चल रहा है तो जरूर पवित्र बनना है। तुम ब्राह्मण के बच्चे ब्रह्म कुमार कुमारियां है, 5 विकार में जाना नहीं है। अगर कोई अवज्ञा करे तो बड़ी सजा खानी पड़ेगी।
क्रोध का भूत है तो ब्राह्मण नहीं बन सकते। ब्राह्मण को देही अभिमानी रहना है, 5 विकार के वशीभूत नहीं होना है, पतित पावन बनना है, बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पवित्र और हर्षित रहना है, ज्ञान का समीकरण कर मुस्कुराते रहना है। ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने पहला लेसन फिर से पक्का कराने की कोशिश किया है। आज बाबा ने बोला है कि तुम्हें आत्मा ही चलते फिरते अभ्यास करना है कि मैं एक आत्मा हूँ और सबको भी आत्मा के रूप में ही देखना है कि वो भी आत्माएं हैं। ये पहला पाठ आज बाबा ने फिर से पक्का कराया है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा धारणा से बोला, पतित पावन बाप का पूरा मददगार बनने के लिए सदा पवित्र और हर्षित रहना है, गान का सिमरन कर मुस्कुराने रहना है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि स्लोगन में बाबा ने कहा है, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। तो इसके ऊपर भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं कि दाता किसको कहेंगे, विधाता किसको कहेंगे, वरदाता किसको कहेंगे। जब तक मुझे आत्मा का चिंतन चलता है कि दाता माना है कि ज्ञान से भरपूर करने वाला, और विधाता माना क्या कि जो अपने गुणों से भी शिक्षा देता है, और वरदाता माना एक उच्च स्टेज है जिस पर स्थित होते ही ऑटोमेटिकली सेवा होती रहती है। तो आप भी आपका मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं, या ये तीनों में क्या डिफरेंस है या क्या समानता है। ओम शांति। या अन्य कोई भी पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वही शेयर करना है। आपको जो भी पॉइंट अच्छी लगी वो शेयर कर सकते हैं। विधाता का मीनिंग मैं आत्मा ये समझती हूँ, जहाँ बाबा कहते हैं कि लॉ बताते हैं, जैसे बाबा विधियां बता देते हैं, उस पे चलो और फिर उन विधियों पे चल के ही हम जो है आत्मा वो भाग्य विधाता बनती है। भाग्य विधाता ये विधियां बताता है, फिर मास्टर भाग्य विधाता बन जाते हैं ब्राह्मण भी, दूसरों को बताकर। ये समझ। ओम शांति जी। विधाता का एक अर्थ वो भी हो सकता है कि बाबा भिन्न भिन्न विधियां बताता है, तो वो हमारा रीति से भाग्य विधाता भी है, तो ये भी हो सकता है। बाकी जन भी अपना चिंतन शेयर करें, एक एक पॉइंट सभी जन शेयर करें। प्रश्न में बाबा ने क्या कहा है?
ओम शांति। बोले एक और बोलें क्या? बोल सकते हैं क्या दोबारा? हाँ जी, शेयर हाँ जी। कीजिए। जैसे वरदान में बाबा ने बोला चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले, तो चित्त की प्रसन्नता जो है उसको भी डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ चित्त की प्रसन्नता कब महसूस होती है हमें, सच्चे दिल से हम कब खुश होते हैं, बाबा से मिलते हुए कि बाबा से के ज्ञान पे चलते हुए कि कोई श्रीमत पे सफलता प्राप्त करते हुए। ऐसा मैं आत्मा सोच रही थी कि और भी कोई पॉइंट हो तो वो भी उसमें फिर मौज आगे, उसमें स्लोगन में मौज भी बोला ना, मौज में राज करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं, तो मौज भी हो गया और वो भी हो गया, तो दोनों मिला के। हाँ जी, तो 2 क्लैरिफिकेशन है। एक तो चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट मनी भव। तो इसके ऊपर भी कोई अभी जो भी क्लैरिटी पूछा है उसके ऊपर भी आप चिंतन शेयर कर सकते हैं कि कैसे ओम चित्त। शांति। जी ब्रदर। तो जैसे आज वरदान में बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया कि चित्त की प्रसन्नता द्वारा दुआओं के विमान में उड़ने वाले संतुष्ट बनी भाव। तो चित्त मतलब क्या, पहले ही समझना चाहिए। तो मेरा जो सब कॉन्शियस, जो मेरे कहते हैं ना दिल को ठंडक पड़ गई, एक वो पोर्शन जो मेरी अंतर आत्मा को बहुत ही ज्यादा एक प्योरेस्ट इंटेलेक्ट में रखता है। तो बाबा ने आज यही बताया कि हमें खुद से सबसे ज्यादा इस ज्ञान में जो हमने हमारा मनन चिंतन चला, सबसे पहले मैं स्वयं संतुष्ट हूँ अपने कार्य व्यवहार से, अपने एक्शन से, अपने संकल्पों से, अपने आप से, अपने ड्रामे से, सबसे यदि मैं संतुष्ट हूँ, उसके बाद नया स्टेप अपने आप ही हो जाएगा, सेवा से और सर्व से संतुष्ट हो। तो तीनों इंटरलिंक्ड है। उसके बाद बाबा ने हमारा ध्यान कराया तपस्या द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त कर लेना। इसमें थोड़ा सा मनन ये चला कि तपस्या मतलब क्या। एक तपस्या होती है आप लंबा घंटे 45 मिनट्स आधा घंटा उसके ऊपर खूब देर तक एक ही याद में एकांत में और परम धाम की बीज रूप स्थिति में बैठते हैं, वो अल्टीमेट स्टेज है यदि वो निसंकल्प है। लेकिन एक तपस्या ये भी है कि हर पल में तप रही हूँ उस आत्मा के रंग में, आत्मा के नशे में, उसमें यदि मैं संतुष्ट हूँ खुद से कि मैं आत्मा अपने आप को पक्का कर करके आत्मिक स्वरूप में टिक चुकी हूँ, स्वीकार कर लिया है और मुझे बिना याद दिलाए आत्मा इमर्ज रहता है, तो फिर मेरे को संतुष्ट रहना बहुत आसान हो जाता है। तो यही बाबा ने बताया सिद्धि है। फिर बाबा ने बताया संतुष्ट मणि वह है जिसका चित्त सदा प्रसन्न हो। तो यदि मैं स्वयं से संतुष्ट, सबसे संतुष्ट हूँ और इतनी अच्छी मेरी तपस्या हर पल आत्मा अभिमान में चल रही है, तो 100% बाबा ने बोला तुम्हारा चित्त अंदर से अंदरूनी एक तुम्हें प्रसन्नता रहेगी। प्रसन्नता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो, दिल भी और दिमाग भी दोनों आराम में हो, कोई हलचल ना हो, सुख चैन की स्थिति में हो। ऐसी संतुष्ट मणियां स्वयं को सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगी। यदि मैं स्वयं से संतुष्ट, सबसे संतुष्ट मीन सबसे मुझे दुआएं मिल रही हैं, तो सबसे दुआओं की मिलने की वजह से सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, सब थैंक्स कर रहे हैं, मेरा सबसे अकाउंट बहुत क्लियर है, अच्छे संबंध है। तो बाबा ने बोला सबकी दुआओं से तुम्हें इतना उड़ता हुआ लगेगा जैसे तुम विमान में उड़ रहे हो। ओम शांति। बहुत सुंदर चिंतन रहा दीदी जी आपका। तो बाबा ने जो कहा है ना स्लोगन में, सच्चे दिल से दाता विदाता वरदाता को राजी करने वाले रूहानी मौज में रहते हैं। तो सच्चे दिल माना ट्रांसपेरेंट, कि जो अंदर है मन में है वो बाहर ऐसे नहीं। बाबा ने एक वरदान में भी कहा था कि स्वभाव में सरल और पुरुषार्थ में अटेंशन रखेंगे तो नंबर 1 जा सकते हैं। तो पुरुषार्थ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपना चित्त भी सरल रहना चाहिए। जैसे कोई आ, हम सेवा कर रहे हैं तो लेकिन हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सिर्फ बाबा का हमें सेवा करनी है, बाबा का कार्य को आगे बढ़ाना, यही हमारा भाव होना चाहिए। तो ये भी सच्चे दिल का हो सकता है। तो बाबा ने कहा ना कि सच्चे दिल से साहेब राजी, तो स्लोगन में भी आज वही था। ओम शांति।
ओम शांति। लास्ट किसी को पॉइंट शेयर करना है? ओम शांति। भाई जी, चार्ट में किसी ने क्लैरिटी पूछी है तो उसके ऊपर किसी का मनन चिंतन है तो शेयर कर सकते हैं। तो चैट में पूछा है कि स्वयं से संतुष्ट कैसे रहे, चित्त, दिल, दिमाग में क्या अंतर है? तो आप शेयर करें। स्वयं से संतुष्ट कैसे रहे? ओम शांति जी ओम शांति। ये क्या क्वेश्चन है? स्वयं से संतुष्ट कैसे रहे? जी एक्चुअली स्वयं से संतुष्ट रहना माना पहले तो अपने मन को समझाना पड़ेगा ना कि अगर हमारे अनुसार कुछ बातें नहीं होती है तभी हमारा मन असंतुष्ट रहता है, नहीं क्या? तो पहले तो मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे शिवानी बहन भी बार बार बोलते हैं कि जैसा मन एक बच्चा है ना, तो कभी हमारे खिलाफ भी वो जाता है, मतलब हमारी थॉट प्रोसेस हमारी बहुत अलग रहती है, नेगेटिव सोचने की रहती है। तो सामने ऐसा कुछ होता है तभी हम मतलब कुछ हलचल में आते हैं, तभी हमारा मन रोने लगता है कि ऐसा क्यों ऐसा होता है। तो हमें मन की माँ बन के को हमारे मन की माँ बन के उसको समझाना पड़ेगा कि नहीं, हमें नया कुछ मतलब मन को बताना पड़ेगा ना कि ऐसा नहीं है, जो होगा वो मेरे अनुसार तो होगा नहीं, अभी जो भी कुछ बाहर में होगा तो मेरे अनुसार तो होगा नहीं ना। तो ऐसा मन को समझाना पड़ेगा, तभी मन को हमारा मित्र मतलब बनाना पड़ेगा, तभी हमारा मन शांत रह सकता है। इस तरह से हमें समझाना पड़ेगा मन। ओम शांति। समझ में आया क्या? जी ओम शांति। तो दीदी फर्स्ट आप क्या करना, योग और फिर 9 बजे स्टार्ट करना। बाद में हम थोड़ा सा, जब सभी 9 बजे आते मोस्टली, तब थोड़ा सा 9 बजे सभी आने के बाद आप जो आज का टॉपिक है ना उसके ऊपर अच्छा। डिस्कस करना। तभी 10 मिनट हम थोड़ा सा योगाभ्यास करेंगे और उसके बाद एक्चुअल हम टॉपिक पर स्टार्ट करेंगे। कमेंट्री करनी है क्या? जी जी जी। ठीक है। ओम शांति। तो म्यूजिक चलाएंगे थोड़ा सा भाई जी। म्यूजिक चलाएंगे। ओम शांति दीदी जी, आप वहां से ही चलाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, 10 मिनट में वे दूंगा से पूछते हैं। ओम शांति। मैं स्वयं को आत्मा निश्चित करती हूँ। एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के मध्य निवास करती हूँ। मैं शांति, प्रेम, पवित्रता की दिव्य किरणें सभी चारों ओर दिशाओं में फैला रही हूँ।
मैं स्वयं को धीरे धीरे इस भौतिक शरीर से बाहर निकलता अनुभव कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं इस शरीर से निकल अंतरिक्ष में प्रवेश कर रही हूँ। स्वयं को इस 5 तत्वों की दुनिया से पार उड़ता हुआ देख रही हूँ। मैं सफेद सितारा अब एक अलग दुनिया में हल्के सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में प्रवेश कर रही हूँ। मैं खुद को देख रही हूँ। जहाँ पर स्वीट साइलेंस है। बिल्कुल शांति शांति है। मैं खुद को सभी तनावों से मुक्त मैं खुद को बहुत शांत स्थिर अचल अनुभव कर रही हूँ। यही वह धाम है जहाँ की मैं निवासी हूँ। मैं अपना लक्ष्य मेरे परम पिता परमात्मा पर केंद्रित करती हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ मैं चिंता मुक्त
तनाव मुक्त हो गई हूँ। स्वयं को बाबा के साथ अनुभव कर रही हूँ। मैं अपनी रूहानी पिता की गोद में बैठी हूँ। खुद को बाबा की शक्तियों से, दिव्य गुणों से भरपूर कर रही हूँ। बाबा से भरपूर शक्तियाँ ग्रहण कर मैं वापस सूक्ष्म वतन से बाप दादा की दृष्टि लेके मैं पुनः अपने साकार दुनिया में लौट रही हूँ। मैं अपने शरीर में प्रवेश कर रही हूँ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी भाई जी। हेलो। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। तो आज सभी को बहुत हर्ष हो रहा है कि कल भी हमने बताया था कि आज जो हमारे साथ जुड़ने वाले कौन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अपना जो आज का जो सेशन है, वैसे तो टॉपिक कल भी आपको बताया था सभी को कि कल किस टॉपिक पर होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आज का जो टॉपिक है क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा जानकारी भी देना। और साथ साथ सभी को रिक्वेस्ट है कि हम उनके साथ थोड़ा सा अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप पूछ सकते हो। हाँ, ये चलेगा ना? सेशन है ना, हाँ बिल्कुल जी, ये सेशन है ना, वो इंटरेक्टिव प्रोग्राम ही होगा। मतलब हमारा, जैसे मैं कोई ऐसा ये नहीं हूँ, लेकिन अगर एक दूसरे से हम कुछ शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मुझे भी अगर कुछ पूछना है तो मैं भी पूछूंगी, और किसी को भी अगर पूछना है, हमें भी जवाब देना आता है तो हम भी दे सकते हैं। तो इंटरेक्टिव लेवल पे ही हमारा ये प्रोग्राम होगा, सेशन होगा मतलब आज का। नहीं तो आज के प्रोग्राम को यानी सेशन को ऐसा नाम वगैरह कुछ नहीं, जस्ट एक ऐसा दिमाग में आया कि हाँ ऐसा करेंगे, जैसा रीप्रोग्रामिंग ऑफ अवर कंफर्ट जोन, ऐसा प्रोग्राम का एक टाइटल हमने रखा है। ये जो प्रोग्राम है ना, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है बिल्कुल, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से हमारी पूरी और मतलब जो हमारी आगे की यात्रा है वो बाबा ने हमें बताया है कि वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आपकी पूरा डिपेंड है। जैसा आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप तैयार करोगे, वैसा आपका आगे का फ्यूचर होगा। क्योंकि हमारी आदत जो है ना, हमारी आदत जो है पिछले, हमारा जो पहला वाला जीवन है,
लौकिक वाला, उस तरह से हमारा वो बना है। अगर मेरा बीच में आवाज कट होता है, कुछ होता है तो बता दो प्लीज, हाँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है। आपका सामने से रिस्पॉन्स अगर कुछ आता है तो समझ में आता है कि हमारा आवाज जा भी रहा है वहां तक या नहीं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो बता दो प्लीज। तो एक्चुअल में ऐसा बोलते हैं कि वी आर द मास्टर क्रिएटर ऑफ अवर डेस्टिनी, ऐसा बोलते हैं ना कि वी आर मास्टर क्रिएटर। मतलब हमारे जीवन के, मराठीमध्ये एक म्हण आहे की आपल्या जीवनाचा शिल्पकार आपण स्वतःच आहोत. म्हणतो पण आपण मराठीमध्ये, ज्यांना ज्यांना मराठी माहिती आहे त्यांना माहिती आहे असं म्हणतो, आणि आहेच ऍक्च्युअली. वी आर द मास्टर क्रिएटर, आपणच आहोत. मी भरपूरशे ह्याचे सबकॉन्शियस माइंड वरती पण क्लासेस ऐकले, सचिनबाईंचे ऐकले, शिवानीबाईंचे ऐकले, भरपूर उषाबाईंचे पण ऐकले. तर त्याच्यामध्ये को रिलेट केलेलं आहे की आपला कम्फर्ट झोन बनतो कसा. थोड़ा इसका आप हिंदी में बताना ना, क्योंकि सभी जन को हिंदी आती है. जी मैं पूरा हिंदी में बात कर रही हूँ. एक म्हण मराठीमध्ये फक्त सांगितली मी की आपल्या जीवनाचा शिल्पकार आपणच असतो. मतलब हमारा जीवन, इसीलिए मैं इंग्लिश टाइटल में भी बोलूँ कि वी आर द मास्टर क्रिएटर. मतलब हमारे जीवन को हम तैयार करते हैं, हम बनाते हैं खुद. अब तक हम लौकिक में बोलते थे ना कि हाँ उसने ऐसा किया इसलिए मुझे ऐसा हुआ. मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं, दूसरे के हाथ में हमारा ट्रिगर पॉइंट देते थे. अब तक हम दूसरे के हाथ में देते थे कि आपने किया इसलिए ऐसा हुआ, मुझे तो करना नहीं था, आपने किया इसलिए ऐसा हुआ. ऐसा हम दूसरे के ऊपर बोट रखते हैं, उंगली रखते हैं. बोट मतलब क्या, अंगुली रखते हैं दूसरे के ऊपर. तो नहीं, बाबा ने आके हमें ये सिखाया कि जो कुछ है वो आप खुद हो. अगर आपका अच्छा भी हुआ तो आप खुद हो, और आपका बुरा भी होता है तो आप खुद हो. लेकिन अब तक हमारा जोन कैसा था, कंफर्ट जोन कैसा था कि हम बिल्कुल आराम से थे कि हाँ नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, अगर कुछ होता है ना तो उन्होंने ऐसा किया इसलिए. वो हमारा गुरु बन गया था ऐसा कि दूसरे के ऊपर उंगली लगाना, दूसरे को दोषी ठहराना. लेकिन नहीं है ऐसा, एक्चुअल में नहीं है. बाबा ऐसा हमें नहीं सिखाता है. एक्चुअल वो हमारा पहले वाला जीवन था वैसा, जिसमें हमने कंफर्ट जोन पहले से बना के रखे हैं, परिस्थिति अनुसार वो बने हैं. मतलब कैसे, अभी तक जैसी बात आती थी, कैसे भी बात आती थी तो दूसरे को हम उसका जिम्मेवार ठहराते थे, जिसमें हमें पता ही नहीं था कि इसका क्या परिणाम होगा. मतलब अगर गुस्सा करना है तो अगर ऐसी हमारे अनुसार अगर बात नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है, तो हम क्या बोलते थे कि उसने किया इसलिए मुझे गुस्सा आया, तो इसका परिणाम क्या होगा ये हमें पता ही नहीं था, है ना. तो हम रिएक्ट कर जाते थे. मतलब जो कुछ बात होती है उस पर रिएक्ट करना. लेकिन हमें यहाँ बाबा ने बोला है कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना है. हम जो भी करते हैं अभी ज्ञान में आने के बाद, जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका खुद को जिम्मेवार बाबा ने ठहराने के लिए बोला है. खुद जिम्मेवार रहो, खुद की जिम्मेवारी खुद लो और फिर बात करो. जो भी होता है मैंने किया है, हाँ तो उसकी जिम्मेवार मैं हूँ, हाँ तो मैं उस परिस्थिति को हैंडल कर सकती हूँ, है ना. जैसे कोई भी बात आई तो हम झट से क्या करते थे, गुस्से में कुछ बोल देते थे, है ना. उसी से हमारा एक एटीट्यूड बना है, वही जोन हमारा बना है, एक ग्रूव बोलते हैं उसको, है ना. तो वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना है ना. हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्यों बना है, कैसे बना है. ऐसे नहीं है ना कि अगर हम अभी के इस ड्रेस में है, इस बॉडी में है, अगर हम अभी, तो अभी के नहीं बने हैं ना. हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत 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 जन्मों का, बहुत अभी तक के जो भी हमने जन्म लिए वो सब भरा है कॉन्शियस माइंड. तो हमें कंफर्ट वो लगता है, सॉरी, तो हमें वो कंफर्ट लगता है. चेंज करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर चेंज करना माना क्या, अगर हमें पता है कि अगर ऐसा किया मैंने तो ऐसा होने वाला है. अगर हमने किसी को कुछ बोला आदत के अनुसार,
किसी को कुछ बोला तो ये होगा, ये पता है, लेकिन हम वो फिर भी करते हैं, है ना, बोलते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बातें होती है वो एक्शन में आते हैं। तो ऐसा है कि कोई भी स्थिति जो होती है, सामने जो स्थिति आती है ना, परिस्थिति आती है ना, एक्चुअल वो हमारे मन में जो थॉट आते हैं उसी स्थिति से ही वो जन्म लेती है। इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। अगर अभी मेरे मन में कुछ आता है तभी तो मैं वो करती हूँ ना। अगर मेरे मन में अभी निगेटिव आता है, थॉट निगेटिव आया तो सामने वही होगा, निगेटिव ही होगा। अगर थॉट मैंने पॉजिटिव क्रिएट किया तो सामने पॉजिटिव पक्का होगा, क्योंकि बाबा ने बताया है कि आप शुरू करो, शुरुआत करो, आपका कदम पहला होना चाहिए। आप शुरू करो और फिर मेरी मदद तो जरूर मिलेगी, उसमें भी बाबा की मदद तो होगी ना, मिलेगी मदद। तो माझा आवाज मेरा आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है ना मेरी आवाज? मैं क्या बोल रही हूँ समझ में आ रहा है ना? जी जी समझ में आ रहा है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है। जी ओके ओके। हाँ तो क्या है, समस्या हम बोलते हैं ना, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, ये समस्या आ रही है। एक्चुअल में सचिन भाई जी वगैरह बहुत से हमने क्लास में सुना, वो क्या बोलते हैं कि समस्या ये कोई और नहीं है, वो क्या है, हमारी कमजोर मन की रचना है। हमारा मन कमजोर है ना, इसलिए सामने से समस्या आती है ना। समस्या क्यों आती है? मन हमारा कमजोर है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड से हमने जो जोन क्रिएट किए हैं नेगेटिव वाले या पहले पुराने वाले आदतें, मतलब कि एटीट्यूड, आदतें हमारी जो है ना, वो हमें बदलने की बहुत आवश्यकता है। वो अगर बदल दिया हमने ना तो समस्या भी नहीं आएगी, समस्या भी खत्म होगी। तो हम सबने क्या किया है, एक कंफर्ट जोन बना के रखा है, पहले से ही बना के रखा है। जरा भी अगर दूसरा कुछ कहता है ना, या कुछ करना पड़ता है, अलग एक्शन कुछ लेनी पड़ती है, तो वी डोंट वांट दिस, आपल्याला ते नाही आवडत, मतलब सॉरी बीच में मराठी आता है, तो वो हमें जचता नहीं है, हमें वो पसंद नहीं आता है। क्यों? कि हमारे अंदर हमने ऐसे कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल करके रखे हैं, है ना, मतलब बना के रखे हैं, जो बहुत सालों से ऐसे सेफली चल रहे हैं, है ना, सेफ बिल्कुल। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। अगर दूसरा कुछ होता है, कुछ बोलता है तो हमें पसंद नहीं आता है। जो ग्रुप पहले से बना है ना, वही हमें अच्छा लगता है। क्योंकि कैसा है ना, हमारे मन को चेंज करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लेना पड़ता है। मन की, जैसे अभी प्रश्न भी किसी ने पूछा था पहले कि क्या था प्रश्न, क्या था वो पहले प्रश्न पूछा था बहन जी, वो प्रश्न क्या था? वो था, चित्त, दिल और दिमाग में क्या अंतर है, संतुष्टता के ऊपर था। तो नहीं, वो दूसरा वाला, ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा वाला प्रश्न था कुछ, तो मैंने उसमें जवाब दिया था कि हाँ, मन को समझाना पड़ेगा, मन को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमें बाबा नहीं मिला था। अब बाबा मिला है तो बाबा ने बहुत सारा ज्ञान हमें दिया है कि आप ऐसा बिहेव करोगे तो आपकी हालत क्या हो गई है। तो मन को भी समझना है, सामने वालों को भी समझना है। हर एक को हमने जिम्मेवारी उठाई है ना, हमने जिम्मेवारी उठाई है, हर एक को हमें समझना पड़ेगा। वैसे ही मन को हमारे समझाना पड़ेगा उसको, है ना। जरा भी अगर हम किसी की गलती देखते हैं या हमारे विचारों अनुसार नहीं होता है, वो सामने वाला नहीं चलता है हमारे अनुसार, क्योंकि आदत पड़ी है हमें कि जैसा मैं चाहती हूँ, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही होना चाहिए, है ना। तो अगर हमारे अनुसार नहीं होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको ऐसा मतलब घूरना थोड़ा सा चालू करते हैं, है ना, मतलब अंदर से थोड़ा सा हमारा ये चलता है कि
हम बोलते तो कुछ नहीं, क्योंकि हमें पता है कि बोलना नहीं है। अगर सामने से कुछ आया भी तो, है ना, वो तो श्रीमत के अनुसार हम उसको डायरेक्टली कुछ कहते भी नहीं है, क्योंकि बाबा ने हमें बोला है ना कि नहीं बोलना है, तो हम डायरेक्टली बोलते भी नहीं है। परंतु हमारी बॉडी लैंग्वेज से या हमारी कुछ बिहेवियर से हमें खुद को भी पता चलता है, और सामने वाले को तो पता ही चलेगा कि हमने गुस्सा किया है ना। हमें वो बात पसंद आई नहीं है कि हम उसको डायरेक्टली बताते नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग अंदाज अलग रहता है हमें उसको बताने का, है ना। ऐसा अनुभव है किसी का? कुछ होता है हमारे मन के अनुसार नहीं होता है अगर कुछ, तो हम क्या करते हैं उसको थोड़ा सा बोलते नहीं डायरेक्टली हम कि नहीं आपका ये गलत हुआ है, आपने ये ऐसा क्यों किया, या ऐसा कुछ घर में होता है। माताओं को ये बहुत अनुभव होता है, अगर किसी ने अभी शेयर किया तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम क्या करते हैं उसको डायरेक्टली बोलते नहीं है, लेकिन हमारी आंखों में से थोड़ा सा निगेटिव का भाव रहता है, दिखाई देता है। थोड़ा सा मतलब मैं कहते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा एक डिस्कुस प्रकार रहता है ना, वो ऐसा करते हैं। है किसी को ऐसा अनुभव? है किसी को अनुभव है ऐसा कि अगर दीदी नहीं हम क्लियर नहीं है, क्या पूछना चाह रहे हैं? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? क्या समझ में नहीं आया दीदी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके पूछे। थैंक जी, यू। मतलब देखो हमारे अनुसार अगर सामने कोई घटना नहीं घटी, हमारे अनुसार हम जो चाहते हैं, हमें जो चाहिए ऐसा अगर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, बोलते नहीं है डायरेक्टली। अंशु सिस्टर, मतलब उनका कहना ये पड़ रहा है दीदी का कि परिस्थिति छोड़ो, कोई व्यक्ति भी अगर हमारे अनुसार बिहेव नहीं करता तो हमारा रिएक्शन रिस्पॉन्स हाँ, क्या होता है, क्या सोचते हैं हम उस टाइम। तो अगर है अनुभव, मतलब ज्ञान में आने से पहले का भी और ज्ञान में आने के बाद भी कुछ फर्क आया है, या वैसे के वैसे चल रहे हैं, तो ये हाँ जी, पूछना चाहते हैं अंशु सिस्टर। हाँ जी, थैंक यू दीदी जी, हम इसका जवाब दे देते हैं। हाँ, 100% हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, अभी इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि पहले जो तिल मनाना बाबा के ज्ञान में से बताया कि दुख नहीं लेना, तो दुख नहीं लेते, लेकिन 100% उससे डिटैच होकर उसको दुआ दे देना जो अल्टीमेट है वो तो नहीं कर पाते। इतना जरूर हाँ, है हाँ ज्ञान जी, यूज करके ये ड्रामा में ऐसे ही था, इसका पार्ट था, इट्स हाँ जी, हाँ ओके, जी, तो ये करके फुल स्टॉप लगा पाते हैं। थैंक यू, हाँ ये जी, कर हाँ जी, पाते हैं। हाँ ओम जी, शांति। या सही सही बात है, सही बात है। इतना तो करना जरूर आना ही चाहिए हमें, है ना। तो हमें इसकी प्रोग्रामिंग हमें अभी ठीक है, कुछ कुछ आत्माओं को, सोल को कुछ कुछ आता ही होगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है अभी भी हम देखते हैं कुछ को इतना नहीं होता है, मतलब इतना नहीं कर पाते हैं वो खुद को अंडरस्टैंडिंग करके इतना मन को समझाना और बाबा का ज्ञान यूज करना, इतना सब नहीं होता है किसी किसी का। जिसका होता है उनको बधाई, बहुत अच्छा है। लेकिन जिनका नहीं होता है उनको अभी वो रिप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा हमारे मन का कि नहीं, अब जबरदस्ती मन को समझाना पड़ेगा, है ना। उसको ट्रिक जबरदस्ती करना पड़ेगा कि अब हमारे अनुसार नहीं होगा सब कुछ, सब हमारे अनुसार नहीं चलेंगे, है ना। उसको जबरदस्ती सिखाना पड़ेगा। ये नया प्रोग्राम बोलते हैं ना, ये नया प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे मन में, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जैसे देखो कभी मतलब मुझे याद आ रहा है तो मैं बोलती हूँ, कभी हम मधुबन वगैरह जाते हैं ना, तो मतलब मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मैं बताती हूँ। मधुबन में जाते हैं ना, तो देखो हमें आदत रहती है 10 साढ़े 10 बजे सो जाने की, सब निपटा करके। तो अगर किसी ने वहाँ लाइट वगैरह चालू रखी, माताओं का आना जाना चालू रहता है, कभी कुछ लाइट लगाते हैं, कभी बातें उनके चालू रहती है, तो है ना हमारे अंदर एक कमेंट्री चालू होती है, देखो ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे क्यों करते हैं, हमें सोना है वगैरह वगैरह। माताओं को होता है ऐसा, मतलब हमने तो देखा है, होता ही है ना, होता है ना।
होता है ऐसा? जी दीदी होता है। यस। तो हमने मन को समझाना पड़ेगा ना कि अब हमारे अनुसार ये नहीं होगा, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बदलना तो हमें है ना, हमारी प्रोग्रामिंग हमें खुद को चेंज करनी पड़ेगी, है ना। ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड और कंफर्ट जोन, इसका कनेक्शन है ना कुछ। कंफर्ट जोन मतलब क्या है, जो हमें चाहिए वो बदलवा लेना, है ना। और सबकॉन्शियस माइंड वो क्या काम करता है, वही तो काम करता है ना, कि जब हम बार बार मन को समझाएंगे कि नहीं ऐसा ही होगा सामने से, अब हमें इससे आगे जाके भी और कुछ देखना पड़ने वाला है, तो होगा ये। बार बार जब हम उनको समझाएंगे ना, तभी तो वो मानने के लिए धीरे धीरे फिर तैयार होगा, है ना। तो जल्दी से तो तैयार नहीं होगा ना। तो हमारे अंदर का मन जो बोलता है ना, उसको तो हमें समझाना है ना, तभी तो हमारा सेफ जोन एक क्रिएट होगा ना, कंफर्ट जोन जिसको हम बोलते हैं, तभी तो क्रिएट होगा ना। क्या लगता है आपको, सही बात है ना। उसमें और एक उदाहरण मुझे मतलब एग्जांपल आता है, जैसे देखो सुबह जल्दी तैयार वहाँ ही हमने देखा है। हाँ अभी लौकिक में तो देखते ही है, लौकिक में तो ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन हम ब्राह्मण आत्मा होकर भी बाबा के घर में भी जाते हैं, तभी इतर जगह मतलब अदर कहा जाते हैं तो भी जाने दो, लेकिन बाबा के खुद के मधुबन में भी जब जाते हैं तो वहां भी ऐसे बातें होते हैं, तभी भी हम मन को नहीं समझा पाते हैं। देखो सुबह जल्दी जाना रहता है, हमें तैयार होना पड़ता है। अगर कोई माता या बहन ने थोड़ा सा मतलब स्नान करने गई वगैरह, तो थोड़ा सा समय थोड़ा सा निकालती है, तो बाहर से मतलब हमें फेस करना पड़ा है वो, इसलिए मैं खुला मुझे मतलब बोल रही हूँ। तो क्या करते हैं, बाहर बैठ के और कितना टाइम लगाया, ऐसा किया वैसा किया, ये वो मतलब शुरू होता है उनका। तो नहीं ना, थोड़ा सा खुद को भी समझाना पड़ेगा ना कि नहीं अभी होगा ना ऐसा कुछ हो, बातें तो सामने से आएंगी, समझाना तो खुद को है। यही है ना, सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तभी हमारा एक जोन, कंफर्ट जोन क्रिएट होगा, है ना। एक्चुअल समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? जी अच्छे से आ रहा है जी, थैंक यू। एक्चुअल क्या है, हमारे अंदर भी ना एक इंटेलिजेंस है ना, जो हमारे ही शरीर को बनाता है, हमारे शरीर को बनाता है, हमारी थॉट प्रोसेस को बनाता है वो इंटेलिजेंस। उसको यूज करना पड़ेगा। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एक तरफ से अवचेतन मन बोलते हैं, या ना अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस मन, है ना। तो हमारा मन ना बेहद में कार्य करता है, बहुत कार्य करता है हमारा अवचेतन मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमने सचिन भाई जी के बहुत क्लासेस पर सुने हैं, और तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो हमने भी खुद को मतलब खुद के ऊपर काम मतलब कुछ ट्रीट किया है। क्या क्या मतलब हम काम नहीं देते उसको, सबकॉन्शियस माइंड को। अगर कोई समझता ही नहीं है सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो काम भी क्या देगा ना सबकॉन्शियस माइंड को। उसको कार्य में लगाते ही नहीं है, लगाना पड़ता है ना। क्योंकि मैं खुद का मतलब एक ये बताती हूँ, क्योंकि बाबा भी हमेशा कहता है कि आप सोचो, आप मतलब आपको कुछ करना है, मतलब कुछ नया करना है या पॉजिटिव कुछ करना है, तो हम बोलते हैं ना कि बाबा बोलता है कि आप मतलब मैं ये क्यों बता रही हूँ कि कुछ कुछ माताओं को होता है, वो सोचती बार बार अच्छा है, तो मतलब हाँ नहीं हम अभी से आगे ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वही सामने से परिस्थिति आई ना तो फिर वही हो जाता है। इसलिए मैं मतलब ये बता रही हूँ कि बाबा हमेशा बोलता है ना कि आप सोचो, आप कदम उठाओ, तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, मैं करता ही हूँ, है ना। तो मैं इसके बारे में मैं खुद का एक अनुभव बताती हूँ कि कुछ साल पहले मतलब मैं जॉब करती थी, तब मुझे ना टू व्हीलर में जाना पड़ता था, तो मुझे 10 किलोमीटर जाके 10 किलोमीटर आना ऐसा होता था। तो मुझे ना शोल्डर पेन शुरू हुआ था, तो
मैंने प्रयोग मतलब मैं सुनती थी ना क्लासेस वगैरह, तो वहाँ बोलते थे कि, और बाबा ने भी बताया कि आप योग के प्रयोग करो, है ना। तो मैंने क्या किया, ठीक है करना है, मतलब रोज होता नहीं था इतना कॉन्शियसली, तब तो मैं जॉब वगैरह करती थी तो होता नहीं था, तो प्रैक्टिस करती थी मैं। तो उसमें विजुअलाइजेशन रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। अगर हमें सबकॉन्शियस माइंड को हमें अगर कुछ इंस्टीट्यूट ये करना है, तो मतलब कुछ सिखाना है, तो मन और बुद्धि का से काम लेना पड़ता है ना, क्योंकि आत्मा के वो दो पंख है ना, बाबा बोलता है मन और बुद्धि। तो बुद्धि से हमें विजुअलाइजेशन करना होता है उसमें, है ना। तो बुद्धि से विजुअलाइजेशन करना है मतलब क्या कि हमें खुद को सोचना है कि हाँ अब मेरा जो कुछ पेन है या कुछ मेरा शरीर को कुछ प्रॉब्लम है, तो अब वो क्लियर हो रहा है या क्लियर हो रहा है। ऐसे पिक्चर तैयार करके मन में उसे थॉट देके वो विजुअलाइजेशन करना है, रोज रोज विजुअलाइजेशन करना है। तो फिर आगे जाके हमारी लगातार कोशिश के बाद में फिर वो होता है। वो तो मेरा ना शोल्डर का पेन जो था ना, वो बिल्कुल बिल्कुल बंद हुआ, मतलब वो रिकवर हुआ, मतलब तो ऐसे होता है। वो ठीक हो गया मतलब। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ा कि एक अलग मतलब तैयार करना पड़ा। उसमें थोड़ा सा देर लगी, मतलब वो करने में मुझे, क्योंकि आदत नहीं थी शुरू 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 में, और रोज योग में बैठना आदत नहीं थी ना। आदत हमें क्या है, कर्म योग, मतलब कर्मणा की आदत बहुत है। कर्म में करेंगे योग भी, माताओं का भी यही रहता है, कर्म करते करते करेंगे, लेकिन बैठना ये नहीं होता था। होता है नहीं, माताओं को ज्यादा ऐसा होता है, बैठकर योग माताओं को नहीं होता है। एक आध घंटा भर भी नहीं, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकेगी वो, तो इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ ऐसा होता है। तो उसको बदलने के लिए बदलना तो पड़ेगा ना। उसको तो बोलते हैं ना कि हम जो कुछ करना है आपको आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा उस पे काम करना पड़ेगा। तो आपका वो एक ग्रुप तैयार होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए तैयार होगा, तभी उसका भी हमें है ना एक फायदा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा हटके कुछ हमें करना पड़ता है, हमारे मन के अनुसार सब नहीं होता है। तो हम लेकिन अगर हम करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए, मतलब भविष्य के लिए वो अच्छा होगा। मतलब मेरा क्या, मैं बोलती जा रही हूँ, समझ में आपको आ भी रहा है नहीं, पता नहीं, मैंने ऐसे आ रहा है। हाँ, जो भी मन में आ रहा है तो मैंने आपसे शेयर किया है। अगर इसमें आपको कुछ बोलना है या इस रिलेटिव आपको अभी कुछ किस माता को किस बहन को बताना है तो बता सकती है, क्योंकि मेरा मैं अब पूरा कर रही हूँ, तो आप बोल सकते हो। जी बहन जी, आपने योग के प्रयोग के बहुत ही सुंदर फायदे भी बताए, और इस ग्रुप में भी बहुत ऐसे भाई बहने हैं जो योग के अनेक प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि किसी को कुछ प्रश्न है क्या दीदी, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस और ज्ञान योग से भरपूर है, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो वो दीदी से जरूर पूछे। तो जी पंकज भाई। हमको कुछ भी नहीं समझा उन्होंने क्या किया, क्या विजुअलाइज किया जब भी उनको शोल्डर में प्रॉब्लम आया तो टू व्हीलर्स के ऊपर। कैन यू रिपीट प्लीज? अच्छा, आपको समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे ना वो मैं जॉब करती थी, प्रॉब्लम क्या आया ये मैं आपको बता रही थी। मैं जॉब करती थी ना, बदलना कैसे पड़ता है हमारे मन को, आदत हमें नहीं रहती है, कुछ प्रॉब्लम आता है ना। तो मुझे प्रॉब्लम क्या आया था, मैं जॉब करती थी तो मुझे 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना ऐसा होता था। तो विजुअलाइजेशन के बारे में मैं बता रही थी कि सबकॉन्शियस माइंड में आपको कैसे डालना है। मुझे ज्यादा समझाना अगर नहीं आ रहा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी
क्योंकि मेरा भी ये ऐसा स्पीच या कुछ नहीं है, ये पहली बार है। तो इसीलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जरूर ट्राई करूंगी कि अगर आगे कुछ होता है सेशन तो मैं और अच्छा समझा पाऊँ आपको, बाबा मुझे इतनी ये दे। लेकिन मैं आपको बताती कि वो जो था वो मैं जाना और आने में जो मुझे तकलीफ होती थी, तो मुझे ना शोल्डर में पेन होना शुरू हुआ था। तो मैं क्लासेस सुनती थी ना सचिन भाई जी के या और कुछ बहुत सारी क्लासेस सुनती थी। उसमें था कि आपको जैसा बनना है, आपको जो चाहिए उसको विजुअलाइज करते जाओ आप, तो वो होगा। तो मुझे चाहिए था क्या कि मेरा पेन खत्म हुआ है, ये चाहिए था ना मुझे। तो मैंने क्या किया, वो विजुअलाइज करना, योग में वो विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। तो वो करते 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 फिर 21 दिन के बाद 21 दिन की भट्टी जैसे की लेकिन मैंने वो भी उस टाइम मेरे में मैं ज्ञान में शुरू में आई थी, तो इतना लगातार बैठने नहीं होता था योग के लिए। तो ऐसा करते करते थोड़ी दिनों के बाद वो हुआ, खत्म हुआ। मतलब जब हम सोचते हैं अच्छा, पॉजिटिवली जो सोचते हैं वो होता है, ऐसा मैं बोल रही थी। पंकज भाई, वो उनका ये है कि संकल्प से जो सिद्धि की बात, हाँ, मतलब जो उन्होंने पेन हुआ, फील किया उस पेन को, लेकिन जब योग के प्रयोग शुरू किए तो ये विजुअलाइज किया कि कुछ पेन नहीं है, सब ऑल ओके है, ये दर्द मेरा गायब हो गया है। जबकि चल रहा था वो दर्द, बट वो आगे का ठीक होने का वो संकल्प देती रही, अपने बॉडी को देती रही, मन में वही संकल्प लाती रही। एंड एक दिन ऐसे आया, जबकि उतना अच्छे से भी नहीं किया क्योंकि नए नए थे ज्ञान में, ज्यादा बैठकर योग नहीं किया, स्टिल वो जो योग का प्रयोग करके जो सिद्धि प्राप्त हुई वो हो गई, ये उनका कहने का। ऐसा ही ना वैशाली दीदी? हाँ जी, हाँ जी, राइट राइट। थैंक यू दीदी। नहीं, हम आई थिंक अपने ये 2 सिचुएशंस है। आपको मेरे हिसाब से, अभी मैं शायद ठीक से समझा नहीं आप क्या बोल पा रही है, बोल रही है सॉल्यूशन, कि ये आपका जो 2 व्हीलर का जो शोल्डर पेन है वो शायद अलग बात है। हमने क्रोध का ऊपर स्टार्ट किया था, राइट? कि हमको सीधा घंटी बज जाती है उधर मन में कि ये आत्मा ने ऐसा क्यों किया, स्टार्टिंग आपका ऐसा था। तो वो उसका सॉल्यूशन अभी तक शायद आया नहीं है कि उसके लिए क्या विजुअलाइज करना है। और दूसरी बात, आपने जो योग का प्रयोग किया वो कभी योग किया, अमृत वेला किया, कितना देर किया, क्या मन में थॉट्स क्या आया? तो वो हाँ, अभी कितना इतना पूरा तो मैंने नहीं बताया। अच्छा, हाँ, ये तो बात है कि पूरा तो नहीं बताया मैंने, इतना थोड़ा सा बताया। अभी इसमें तो पूरा नहीं लिया। हाँ, अमृत वेला तो मैं जरूर करती थी, अमृत वेला ही में ही वो किया मैंने। 21 दिन के लिए करने का टारगेट रखा था, लेकिन बीच बीच में वो भी नहीं होता था क्योंकि घर की सारी जिम्मेवारियां वगैरह ये होते हुए वो मैं 21 दिन पूरा नहीं कर, लेकिन चालू रखा, मैंने करना चालू रखा। तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ऐसा हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो प्राइमरी स्टेज में ही था, वो कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे बताना ये था, ये है आपको कि अगर हम सोचते हैं ऐसा कुछ करना है, हमें विजुअलाइजेशन के थ्रू हमें जाना है, सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ डालना है हमें, तो इस थ्रू हम जा सकते हैं। तो होता है ऐसा, ये बताया मैंने। जी जी, ओम शांति। हाँ जी, वंदना बहन जी बोलिए। सर नहीं भाई जी, बोलिए बोलिए आप। थोड़ा सा जो आज के ने जिनको बुलाया है, शायद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाद में थोड़ा सा ज्वाइन होते हैं ना, तो ये ऐसे हमारा सोल है कि जो इस शाम के ग्रुप के लिए जो निमित्त बनी है, तो जब सबसे पहले सभी को पता है कि केवल मॉर्निंग का ये जूम कॉल चालू था, एक बार ऐसे ही जो वेदांग भाई के रिलेटिव्स है, उनके पिताजी के बहन है,
जिनका क्लास अभी हम सुन रहे हैं, वैशाली दीदी जी उनका नाम है। तो जब मैं उनके घर गया था किसी काम से, तो मैंने उनको बोला कि आप अव्यक्त मूलर रोज ज्वाइन करते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे सुबह बहुत काम होता है और शाम को मुझे जमेगा, लेकिन सुबह नहीं जमेगा। तब मुझे थॉट आया कि ऐसे बहुत जन होंगे जिनको सुबह का प्रॉब्लम है। तब उनके कहने से ये शाम का ग्रुप बाद में 1 मास के बाद चालू किया, बड़ों को पूछकर, सबकी परमिशन लेकर। तो सबने जब हाँ किया, तब मधुबन में जब मैं गया था, तब थोड़ा सा बाबा के सामने बैठकर इस क्लास को स्टार्ट किया। एटलीस्ट सभी को, क्योंकि प्रफुल्ल भाई ने मुझे ये बताया था कि क्लास स्टार्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको कंटिन्यू करना, मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी का करना, बहुत सारी बातें उन्होंने मुझे बताई थी अभी इसका। लेकिन ये बात मैंने इसलिए कहा कि आज जो हम सभी 3 साल से मुरलियाँ हर रोज पढ़ रहे हैं, तो इनका श्रेय भी बहुत बहुत इनको जाता है, जिनके कारण ही आज हम बाबा बोल रहे हैं। बाबा टच करता है। और दूसरी बात ये है कि इनका अभ्यास बहुत सारा है। शायद फिजिकली मैं इनके पास बहुत बार गया हूँ, तो इनका पूरा ज्ञान योग का अभ्यास बहुत अच्छा है। तो मुझे भी काफी सारा आपसे सीखने मिला, क्योंकि मैं बहुत बार, क्योंकि वेदांग भाई से मेरा थोड़ा सा कनेक्शन ज्यादा था, तो कई कारण से मैं उनके घर जाता था। तो कई सारे उनके घर में जाने के बाद थोड़ा सा होता है ना, ब्राह्मण परिवार के साथ मिलने की वो थोड़ा सा अलग ही आनंद होता है। उन्होंने ऐसा फीलिंग दिया कि नहीं, आप हमारे घर के मेंबर हो। तो ये सारी बातें आपको इसलिए बताए क्योंकि हर रोज क्लास हम किसी न किसी भाई जी का या किसी बड़ी बहन का रखते हो, तो आज हम जिन्स का, क्योंकि इस ग्रुप में भी मेजोरिटी माताओं का है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सा पहले क्या ही होता है बोला कि मुझे इतनी आदत नहीं है ऐसे क्लासेस में, मुझे ऐसा कुछ करने की, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं, या थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया। नहीं, एक्चुअली बहुत सारा इसलिए तो मुझे एक्चुअली देखो कि कई सारे जन पहले ऐसे ही थे कि पहले किनको थोड़ा सा माइक अनम्यूट करना है, म्यूट करना, किसी को ही नहीं आता था। लेकिन अभी सभी बहुत सीख गए हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी दोपहर का भी क्लास है जो वंदना दीदी उसके लिए निमित्त बनी है, वो भी बहुत अच्छा क्लासेस, और मतलब बहुत सारा भट्टी वगैरह अरेंज करते हैं। तो काफी ग्रुप को बहुत इंटरेक्टिव रखना और मानो चार्ज रखना, तो ऐसे ऐसे काफी अभी अंशु सिस्टर या जो भी है, अभी मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ, कि जो बहुत इंटरेक्टिव से इस ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको थोड़ा सा इसका क्या क्या बोलते हैं, आजकल माताओं को रहता है ना कि वो खुद आप अभ्यास बहुत करते हैं, लेकिन बीच बीच में आप आते हो, वेदांग भाई भी जुड़ते हैं, तो शायद आपको समाचार मिलते होंगे। लेकिन एक ग्रुप निर्विघ्न रूप से अभी तक भी चला है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बीच बीच में आप भी। हाँ जी भाई। अभिजीत भाई, वैशाली दीदी वो कैसा है, हम अभिजीत भाई को अभिजीत भाई नहीं कहते हैं। मैं बाबा के सामने बोलती हूँ, अभिजीत माता बोलती हूँ मैं। क्योंकि वो पालना इतनी अच्छी देते हैं, भाई निकलता ही नहीं है हमारे मुंह से उनके लिए। जब भी बाबा से मैं बोलती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बाबा ये अभिजीत माता है। हाँ, इतनी अच्छी पालना देते हैं, बहुत अच्छी सोल है। हाँ, मतलब रोज ऐसा नहीं कि रोज बात होती है या 15-15 दिन बात नहीं होती, महीना बात नहीं होती, बट वो जो अव्यक्त रीति से सपोर्ट जो कहते हैं ना, जी, हाँ, कि ही इज ऑलवेज देयर। या इसीलिए मैंने भी ना आज इसीलिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, ये किया कि हाँ ठीक है चलो, भाई जी बोले 2-3 बार बोले मुझे ऐसा। कैसा है मैं बहन जी, सामने बोलना थोड़ा अलग रहता है, इतना मेरे भी डेयरिंग अभी नहीं है ये। नहीं, डेयरिंग नहीं, देखो हमें तो जूम क्या होता है ये नहीं पता था वैशाली दीदी, जूम नहीं पता था, बाकी तो डेयरिंग और म्यूट अनम्यूट तो बहुत दूर की बात है। तो वो आप हमेशा आते रहिए, और अभिजीत भाई की अव्यक्त पालना की अगर महसूसता करनी है ना, ग्रुप से जुड़े रहिए, चाहे सवेरे चाहे दोपहर। ये 2 भाई है जो प्रफुल्ल भाई और अभिजीत भाई, मतलब ये नाम के भाई है बस,
ठीक है, बाकी माताएं हैं ये पालनाओं के लिए, बहनें हैं ये, चोला सिर्फ इन लोगों का, भाइयों का है। हाँ जी, हाँ जी, आप आते रहिएगा बार बार। जी तो जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर मेरे कुछ थोड़े सारे से वैसे शब्दों से मैंने आपको कुछ सुनाने की कोशिश की, और मैंने पहले भी बोला कि मुझे ऐसे कोई मैं कोई प्रॉपर लेक्चरर नहीं हूँ। ऐसे यहाँ कुछ पे नहीं ना है। वैशाली दी एक ही प्रॉपर है, वो है बाबा, बाकी सारे वाह हम भाई, ऐसे हैं हाँ, सारे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए ना, बिल्कुल। और वो सच्चाई से आप जो कह रही है ना, शायद बाबा उसी पे फिदा रहता है। तो बिल्कुल। आप बिल्कुल नहीं सोचिएगा वैसे, और बहुत अच्छे से आपने बताया। और वो देखो, भाषण करना, मतलब मैं मेरा पर्सनल बता रही हूँ, भाषण करना, शब्दों में बांधना, ये करना, वो तो हाँ बाहर भी कर रहे हैं, बट जी हमें जी, वो करना ही नहीं है ना वैशाली दीदी नहीं जी। करना, राइट राइट। हाँ, जो है दिल में वो बस मुंह पे आ जाए। हाँ मतलब हाँ, बस, तो आप क्योंकि आते रहिए, मैं और जब भी आपने बहुत मेरा अच्छे से माताओं बोला। से, जी जब भी मेरा माताओं से कनेक्शन होता है, कांटेक्ट होता है, तभी हमारा सब्जेक्ट यही रहता है, अरे हम बोलते एक है और करते ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम हो रहा है ना। पीछे से बोलना मतलब अंदर की कमेंट्री, हमारी अंदर की कमेंट्री चलती है, हाँ, जो, सामने हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सामने अच्छा रहता है। अगर ऐसा भी होना चाहिए कि अगर एक मुरली में पापा ने बोला है कि एक बार बोल देने का, अगर महारथी भी है, अगर वो गलती करता है तो हमारी जिम्मेवारी है कि एक बार बोल दो, सिर्फ एक बार बोल दो, मन में मत खाओ। एक मुरली है, मैं आपको डेट अगर चाहिए तो मैं हो सकता नहीं, है तो वो तो है, लेकिन हाँ मतलब जैसे आप अभी बता रही थे ना, छोटी छोटी बातें, ये वो, जी जी, तो हाँ वो अनुभव के आधार से था। और हाँ मुझे हाँ लगता है हाँ बाबा हाँ को भाषण नहीं चाहिए, बाबा को हाँ जी। अनुभव ही चाहिए। तो हमारी ये कमेंट्री चल रही थी अंदर से। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ वही होता है। माताओं का स्पेसिफिकली होता है कि अंदर कमेंट्री चलती है, ये क्यों ऐसा, क्यों इतना, क्यों किया, ये क्यों, लेकिन सामने मीठा मीठा होता है, वो नहीं चाहिए एक्चुअली। ये किसी की गलती है या किसी को हमें बोलना है, इसकी वजह से मैं नहीं बोल रही हूँ, मतलब उंगली दिखानी है किसी के ऊपर, इसकी वजह से नहीं, क्योंकि अब हमें ना बहुत आगे जाना है, अभी टाइम भी ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे जो आपने अभी ये दिया ना, समय दिया बोलने के लिए, बहुत आपके भी आभार है, क्या बोलूं आपको। एक क्योंकि दो ये मिनट, एक दो मिनट, वर्षा दीदी जी, आप थोड़ा सा बोलना चाहते, क्योंकि उन्होंने बार बार माइक अनम्यूट ओम शांति। मैं ये दीदी को बोलना चाह रही थी कि इन्होंने अनुभव के साथ में हमें जो बताया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर दिस। बार बार आइए हमें और क्लासेस दीदी, क्योंकि आपने जो बताया, आपने जो उसको अनुभव किया, छोटे छोटे जो ये अनुभव है, हम इनको साइड पे कर देते हैं, हाँ तो जी, अच्छा लगा इन चीजों के लिए। तो वेरी थैंक यू। ओम शांति। जी। और लास्ट में मैं एक दो बात ये बताऊंगा कि जैसे आप सभी को पता है कि जो अभी अव्यक्त मुरली के बाद बाबा के जो संदेश है, उसका भी हम पीडीएफ एक सुनेंगे, क्योंकि सभी को चाहना थी ना कि बाद में क्या होगा। तो ये पीडीएफ जो बाबा के संदेश है, उसको भी हमने इसको इंक्लूड किया है, क्योंकि आज ही हमने बड़ों से पूछा तो उन्होंने कहा कि उसको भी इंक्लूड कर दो। तो ऐसे धीरे धीरे क्या क्या होगा आगे, ये तो बड़ों से पूछकर हम आपको बताएंगे। दूसरी बात है कि आपको भी कुछ राय होगी कि कुछ कुछ चेंजेस करना है, तो हम उसको ज़रूर चेंजेस करेंगे, समझ लो कि। लेकिन एक बात थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये ग्रुप पहले भी बताया था कि ओपन टू ऑल है, इसमें किसी को ये नहीं कि किसी होस्ट है, को होस्ट है, कोई बात नहीं, वो तो ना निमित्त है। तो आपको जो भी है, ज्ञान की मंथन है, चिंतन है, जो भी है, आपको खुली दिल से वो होस्ट को बताना भी नहीं पड़ना चाहिए कि आप शेयर करो, तुरंत आप शेयर करना स्टार्ट करना। इससे क्या होता है कि आपके अंदर का चिंतन भी सबको मिले। जैसे अभी बताया ना कि वैसे भी ये सभी को ऐसे अंदर से आपको जो बातें हैं, अनुभव की बातें, ये आपको सबको शेयर करना है, क्योंकि हर रोज मुरली होने के बाद थोड़ा सा शेयर करने में उसको बताना पड़ता है, उसके लिए थोड़ा सा बता। ठीक है, तो आज के इस सत्र में हमने
हमने एक गेस्ट तो है ही नहीं, वैसे तो ग्रुप के फर्स्ट मेंबर है कि जिन्होंने कुछ दिन जिनको वो होस्ट करना भी नहीं आता था, लेकिन मुझे लगता था कि सबसे पहले उन्होंने जिम्मेवारी इन्होंने लिया था। इनको काफी बार सिखाया था कि कैसे करना है, ये करना है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा गड़बड़ करते थे। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी हिम्मत रखी, क्योंकि हम कभी कभी बाहर रहते थे। तो मैं फर्स्ट ये सबसे पहले थे कि जिन्होंने इस ग्रुप को पूरी तरह हैंडल करने की कोशिश उस टाइम पे, मुझे लगता है 3 साल पहले, जब उनको जूम का कुछ भी नॉलेज ना था, लॉकडाउन के बहुत पहले तब था। तो मैं इस आत्मा को बहुत बहुत सही सच्ची दिल से सभी ग्रुप की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। बाबा का शुक्रिया, बाबा को धन्यवाद। आपने भी हमें थोड़ा सा मौका दिया कुछ हमारे भी विचार शेयर करने के लिए, तो इसके लिए आपका भी, दीदी का भी, सबका धन्यवाद। धन्यवाद। जाते वक्त सभी पोल्स को क्या क्या चेंजेस करने वो भी थोड़ा सा ग्रुप में बताना, क्योंकि आज प्रोफाइल में एक बात हुई थी कि जैसे पोल्स है तो सभी पोल्स को भी थोड़ा ओपन करना। जैसे पोल्स में हर रोज आता है कि ब्राह्मण से फरिश्ता से देवता सारा दिन में कितनी बार अभ्यास किया। अब अपना आंसर लिखना और उसको करना। और ये इसलिए पोल्स हम दिखाते हैं क्योंकि चार्ट के रूप में अपने जीवन में धारण करना। देखो धीरे धीरे सभी के साथ हमें सबके साथ चलना है। तो बाबा की जो श्रीमत है उसको एक एक श्रीमत को हम ऐसा पूरा पक्का करते जाएंगे। ठीक है वैशाल दीजिए। अब थोड़ा सा लास्ट को 3 मिनट योग करेंगे और बाद में हम एंड करेंगे, क्योंकि लास्ट में हम 2-3 मिनट योग करते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में 3 मिनट योगाभ्यास करते हैं। जो आज का मेन टॉपिक था, जो दीदी ने अनुभव से बताया, तो उसको हम बाबा के पास जाकर चिंतन करते हैं। तो क्या करना, पूरी तरह परम धाम में जाने का अभ्यास करना। और देखना परम धाम में केवल मैं और मेरा बाबा, बस एक ही अनुभव करना, मैं और मेरे सामने मेरा बाबा। और जो आज बातें सुनी वो बाबा को भी सुनाना और उससे क्या धारण करना, स्वयं के साथ बातें करें। केवल मैं और मेरे सामने बाबा। जो आज बताया कि कंफर्ट जोन में हम कैसे रहते हैं और उससे थोड़ा सा बाहर निकाल कर कैसा अभ्यास करना है। तो बाबा के साथ बातें करो और बाबा को आज का पूरा दिन का समाचार भी देना।